नमस्कार दोस्तों, असम राज्य के अंदर काफ़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वैकेंसी में आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल वाले बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड का नाम है स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है और ये 24 मई 2020 को डेट पब्लिश की गई थी। ये वैकेंसी है आपकी वो असम राज्य के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपकी खोली गई हैं। ये फॉर्म आपके ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे जिसकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है slprbassam.in। इसके लिए 25 मई 2020 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 25 जून 2020। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड देयर आफ्टर। इसके बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें आपकी टोटल पोस्टें अलग अलग दी गई हैं जिसमें फॉरेस्टर 1 में आपकी 144 पोस्टें हैं। साथ में ग्रेड पे भी दिया गया है। आपका पे स्केल रहेगा 14,000 से लेकर 60,500 के बीच में और आपका ग्रेड पे है वो 6400 रुपये रहेगा। इसी प्रकार से सभी का चार्ट दिया गया है, आप यहाँ से 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर जो 3rd ग्रेड की पोस्ट है इसमें टोटल 11 पोस्टें हैं। फॉरेस्ट गार्ड में 812 पोस्टें हैं। सर्वेयर में 35 पोस्टें हैं। माउट में 28 पोस्टें हैं। कारपेंटर में सिर्फ एक ही पोस्ट है और ड्राइवर की टोटल 50 पोस्टें दी गई हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। जहां नीचे एक चार्ट दिया गया है जिसके माध्यम से आपकी जो पोस्टें हैं वो बताई गई हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं और मेल और फीमेल की टोटल कितनी पोस्टें हैं। जहां से आप इस पूरे चार्ट को अच्छे से समझ लें और चेक कर लें। मैं आपको बता देता हूँ फॉरेस्टर 1 की पोस्ट के बारे में। टोटल इसमें 144 पोस्टें हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की मेल की 32 पोस्टें हैं और फीमेल की 14 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, उसको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। आगे बात करें तो आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए और आपके पास असम का रेजिडेंस होना चाहिए और आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम में नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। कि मैक्सिमम एज आपकी 38 साल और मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 तक। जो बाकी की पोस्टें रह गई हैं यानी कि फॉरेस्ट गार्ड, सर्वेयर की, माउट की, कारपेंटर की और ड्राइवर की, इसमें भी आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 38 साल और मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 तक। आगे बात करें तो इसमें जो एज में छूट दी जाती है वो 5 साल तक की छूट है SC ST वालों के लिए और 3 साल की छूट है OBC वालों के लिए। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉरेस्टर 1 के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से की हो। उसके बाद आपकी पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर की ग्रेड 3rd की। इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने की हो। इसके लिए आपके पास ITI के अंदर स्टेनोग्राफर की होनी चाहिए, चाहे वो आपने आसाम से की हो चाहे किसी अदर इंस्टीट्यूट से की हो जो मान्यता प्राप्त हो। आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपके पास 80 वर्ड पर मिनट्स की स्पीड है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफी में होनी चाहिए। उसके बाद है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट जिसमें आपकी हायर सेकेंडरी यानी कि +2 होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने की हो। सर्वेयर की पोस्ट के लिए भी आपके पास HSLC हो या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास हो और ड्राफ्टमैनशिप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड का ही चलेगा। माउट की पोस्ट के लिए आप 8th पास होने चाहिए और कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम के लिए। कारपेंटर की पोस्ट के लिए आपके पास HSLC यानी कि 10th पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो और आपके पास कारपेंटर का एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 10th मांगी गई है और इसके लिए आपके पास 4 व्हीलर का एक वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है, फिर ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी जो हाइट है वो मैक्सिमम मेल और फीमेल में कितनी होनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं और SC में आते हैं, उनके लिए मेल वालों के लिए
162.56 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और STH और STP वालों के लिए 153 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर फीमेल वालों के लिए होनी चाहिए। चेस्ट ओनली फॉर मैन की बात करें तो नॉर्मल है वो आपकी होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड यानी कि फुलाकर होनी चाहिए आपकी 84 सेंटीमीटर। वेट आपका है जो वो एज के हिसाब से और मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से लिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपकी हाइट है वो मेल फीमेल में क्या होगी वो चेक कर लेते हैं। जनरल OBC और SC के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। STH और STP वालों के लिए 153 सेंटीमीटर मेल वालों के लिए और 145 सेंटीमीटर फीमेल वालों के लिए होनी चाहिए। चेस्ट ओनली फॉर मैन जनरल OBC ST सभी के लिए जो नॉर्मल है वो 79 सेंटीमीटर और जो फलाकर है वो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसको फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जहाँ पे बताया गया है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आपके सभी एजुकेशन की जो मार्कशीट है वो स्कैन की होनी चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, फिर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाले बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी जानकारी है वो मिस ना हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। धन्यवाद।